आधी उम्र बीत गई, हमें यही नहीं पता चला या उससे अधिक बीत गई कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म में मतलब क्या फ़र्क है, और करते चले गए। और बहुत देर के बाद आंखें खुली, उसके बाद कर्म सुधारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कर्म पूरे नहीं सुधर पाए, या मतलब देह छूट जाती है जैसे आपने बताया, और कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हुआ। तो प्रभु तो मिलेंगे नहीं, ये तो तय है, आपने बताया। लेकिन उसके बाद जैसे मानव देह छूटने के बाद और योनियों में आत्मा जाती है, मतलब किसी भी योनि में, तो वहाँ उस योनि में क्या कर्म सुधारे जा सकते हैं? योनियां पूरी करके मनुष्य जन्म तो दोबारा लेना ही होगा जी, क्योंकि कर्म सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण साधन देह जो है वो मनुष्य की ही है। तो इतना लंबा चक्कर काट के आना पड़ेगा। और समस्या क्या है, आपको याद रहेगा, आप कौन है। भूल गए तो विस्मृति हो गई तो अच्छा है, फिर तो भूल ही गए, लेकिन आपको याद रहना। मनुष्य की देह, पिछली बार हमने पढ़ा था ना कि माता के गर्भ से आते ही विस्मृति उत्पन्न होती है, बाकी सब समय स्मृति रहती है। तो व्यक्ति जिस कष्ट को सह रहा होता है उसकी स्मृति रहती है उसको। सोचिए वो कितनी कठिन स्थिति होगी, उसे पता है मैंने क्या किया। दूसरी बात, एक कहावत है, जब जागे तब सवेरा। तो यदि हम जाग गए और हमने सोचा आज से ही कुछ अच्छा कार्य करना शुरू करेंगे, आज से ही कर देंगे, और आज से ही हमने किया, उसको कल पे नहीं टाला, आज से ही हमने सोचा अच्छा बोलेंगे, आज से ही हमने सोचा लोगों की मदद करेंगे, आज से ही हमने सोचा धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, आज से ही हमने सोचा कि अपने इष्ट की आराधना उपासना नाम जप आदि करेंगे, तो हम आज से ही अच्छे कार्य करने शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि हमारी सेवा से नारायण प्रसन्न हो जाए, तो हमें नारायण तो ना मिले लेकिन मनुष्य योनि हमारी बनी रहे, तो जिससे शीघ्र जल्दी से जल्दी हम अपने कर्म सुधार लें। तो ये संभव है, ये संभव है। तो बिल्कुल हार जाना नहीं इसमें कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम इतने वर्ष के हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता ना, बिल्कुल हो सकता। खटिया बैठे हो सकता, प्रेम तो खाट पर बैठ के भी लुटाया जा सकता है, समर्पण खाट पर बैठकर भी दिखाया जा सकता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, समर्पण तो हम खाट बैठे कर सकते हैं। कोई मिलने जुलने वाला आया तो हम वहां प्यार और पवित्रता बांट सकते हैं। फोन है हमारे पास काम की बात के लिए, निंदा के लिए नहीं। तो ईर्ष्या, निंदा, डाह आदि भाव हम अपने अंदर भी नहीं आने देंगे। बच्चे की तरह से पवित्र हो, छोटे बच्चे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा भी बड़े बच्चे होते हैं तो वो अपवित्र होने लगते हैं, उनकी सोच, उनमें गुस्सा ये सब आने लगता है, तो उससे अपवित्रता आती है। लेकिन हम आज ही से सोचें तो आज ही से अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। हम 4 रोटी खाते थे, नहीं हम 3 खाएंगे। 1 रोटी हम गौ के लिए निकालेंगे, गौ ग्रास के रूप में, या किसी गरीब के लिए निकाल देंगे। फिर कुछ दिन बाद नहीं अब हम 2 खाएंगे, या रोटी का साइज कम कर देंगे, तो किसी गरीब को ये चला जाएगा, मेरा कार्य 2 रोटी से पूरा हो जाए। धीरे धीरे करके हम खाट बैठे भी, यानी खाट बैठे मतलब क्या है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, फिजिकली इनएक्टिव हो चुके हैं, बावजूद उसके हम पवित्रता के साथ समर्पण का प्रयास कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, अच्छी सोच रख सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, और अपना जीवन जो ठीक है निकल गया उस पर तो हमारा अधिकार नहीं है कोई, लेकिन उस दिन से, क्योंकि उस दिन पर अधिकार, उस पल पर अधिकार है, उसके आगे के दिनों पर अधिकार, उसको बेहतर कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा।